जो शख्स रोजाना जवाल के बाद या कुद्दूसों को कसरत से पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसका दिल रूहानी अमराज से पाक हो जाएगा। कुरान पाक में एक लफ्ज है, सूरत कहफ है। कहफ, क्यों जी? कहफ, कहफ है। इस नाम में बड़ी ताकत है। अब इस नाम को मैंने जो आपकी खिदमत में अर्ज किया, कुछ लोगों के तजर्बात बता, कहने लगा ये लफ्ज मैंने पहली दफा रूहानी क्लास में सुना था। घर की चार दीवारी, घर के अंदर की दीवारों पर, हत्ता के छत पर, हर जगह मैंने इसको उंगली से लिखा, कहफ, बस उंगली से लिखा, कहफ, बस लिख दे उंगली से, कहफ। आगे सुने, हमारे तहखाने में कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती। पता नहीं कहां से एक सांप का बच्चा मैंने देखा तो तहखाने की फर्श पे रेंग रहा, सांस बंद करके 11 बार पढ़ा, कहफ, कहफ, और उसमें फूंक मार दिया। अब वो हिल नहीं सकता था, हर तरफ से उसको कड़ा मिल गया, और फिर हमने उसको आराम से मार डाला। 11 बार क्या पढ़ा? कहफ। अभी हम बैठे बैठे 11 बार एक मकसद के लिए पढ़ेंगे, कहफ। एक तो इसके 3 हर्फ हैं, काफ, हा और फा, जिसे हम फे कहते हैं, काफ, हे और फे। एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं, और 30 नेकियां तो नकद हमें मिल जाएगी, 30 नेकियां। इसके साथ एक और फायदा भी होगा, हम एक नियत से करते हैं कि या अल्लाह, नफ्स और शैतान के जो हमले हैं और जो जादू है और जो उसका काला वार है और जो मेरे ऊपर काली चीजों का वार है, नफ्स और शैतान की काली चीजों का वार मेरे दिल पे, मेरी नेकियों पे, मेरी इबादत पे, मेरी आंखों पे, जिसकी वजह से मेरी आंखें खयानत करती हैं, मेरी शर्मगाह पे, अल्लाह मेरी तन्हाइयों पे, अल्लाह मेरे जज्बों पे, या अल्लाह मेरे कानों पे, जिसकी वजह से कान खयानत करते हैं, अल्लाह इन सारी चीजों की हिफाजत का, किफायत का, किफालत का, तेरी मदद का, तेरी नुसरत का, तेरी हिफाजत का, या अल्लाह मैं नियत करके 11 बार सांस रोक के कहफ। फिर पढ़े, क्या ख्याल है? अच्छा, पढ़ने से पहले एक सखावत कर लें, अल्लाह मैं अपनी भी नियत करता हूँ, अपनी क़यामत की नस्लों की भी नियत करता हूँ, अल्लाह पूरी उम्मत की भी नियत करता हूँ, और इस हाल में बैठे जितने हैं और हमारे इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जा रहा और जो बाद में देखेंगे, अल्लाह उन सब की नियत भी करता हूँ। क्या ख्याल है? कुरान का हर्फ बता रहा हूँ मैं आपको, कुरान का हर्फ पढ़वा रहा हूँ। हाँ जी, कहफ कहाँ है जी? कुरान में कैसे शुरू होता है? कहफ वल, हाँ, ये भी है, एक और भी है, फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ। और ये आयत तो नींद की चाबी है जो मैंने पढ़ी है। जिनको नींद ना आती हो, फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ, बस इसको पढ़ना शुरू कर दे। वो कहते हैं ना कि बस फिर नींद सूली में भी आ जाएगी। अजब चीज है ये, अजब चीज। अच्छा, अब ये कुरान है जो मैं आपको पढ़वा रहा हूं, लेकिन यकीन जानिए आप इसकी हिफाजत के नजारे देखेंगे। अच्छा, फिर एक और अजीब चीज है, शबे जुमा में पढ़वा रहा हूं, इतने बड़े मजमे में पढ़वा रहा हूं। ये कैसा होगा उस करीम का यार, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई कलंदर, कोई नजीब, कोई नकीब, कोई अबरार, कोई ऐसा अल्लाह का दोस्त होगा, वो भी पढ़ेगा तो अल्लाह कहेगा इसका भी कबूल है। तो चाह सब कब कबूल, ना मैं पौका ते ना मैं टौका ते ना मैं शोर मचावा ते नेकां दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। वाह, सुभान। कुरान का ये लफ्ज, कुरान का ये हर्फ, कुरान का ये बोल अजब ताकत रखता है, अजब कीमत है इसकी। तो फिर पढ़े, अभी नहीं, अभी इसके फायदे और सुन लो। भूख बढ़ के, भूख जो है ना भड़के, मेरी कमर में शदीद दर्द था, लिखा है मेरी कमर में शदीद दर्द था, मैंने उस जगह पर 7 बार कहफ लिख दिया। उस जगह से दर्द ऐसा गायब हुआ कि आज तक दोबारा हुआ ही नहीं। और ये सब कमर में नहीं, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, आसान में दर्द हो, उंगली से कहफ लिख दे, ऐसे कहफ। अनपढ़ से अनपढ़ बंदा लिख सकता है, वजू शर्त नहीं, वो जिस हालत में है लिख सकता है। कहफ, कहफ, कहफ। दाढ़ में दर्द है, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, सर में दर्द है, घुटने में दर्द है, यहां भी दर्द, कहफ लिख दिया, उंगली से लिख दिया। हमने अपने घर के तमाम छोटे बच्चों के माथों पर 7 बार कहफ लिखा हुआ है।
अभी मेरे पास छोटा सा बोर्ड ऑन बैठा था, ऑन चुप करके बैठा हुआ, छोटा निक्का आम था, आमद का। तो उसके इस गाल पे काफ लिखा, इस गाल पे काफ लिखा, माथे पे काफ लिखा, कमर पे काफ लिखा, काफ लिख के मैं अभी आ गया, इधर काफ, इधर काफ, चुप कर मुझे देख रहा है, रोता नहीं है। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमने अपने थोड़े बच्चों के माथे पर 7 पर काफ लिखा हुआ है, ताकि कोई उस पर मैली नजर न रखे, और चोटों से, दर्दों से, खेल कूद के दरमियान लगने वाली चोटों से हिफाजत रहे। सर, कमर, टांगे, बाजू, चेहरा, गर्दन, सीना, पेट पर 7 बार कहफ लिख दिया। बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। नजरे बस से भी बचे हैं, जिन्नात से भी बचे हैं। हर हिस्से पे लॉक लगा, कड़ा लगा। बुजुर्गों के कड़े होते थे, लगा देते, बुजुर्गों के कड़े होते थे, लगा देते। कैसी अजब चीज है। एक हर्फ है कहफ, कहफ, कहफ। मैंने इतनी देर में दिल में पढ़ा है, ये भी मैंने कहफ के बाद में इतनी देर में दिल में पढ़ा है। ये 11 दफा पढ़ ली। एक है सांस रोक के, एक है दिल को कह तू पढ़, दिल को मजबूर करें। अब पढ़े जरा, दिल को मजबूर करें, सांस भी रोकें और दिल से पढ़ें कहफ, कहफ। अच्छा, अब जरा एक चेक करें, मोबाइल निकालें और सेकंड चेक करें, हसास कि सिर्फ 11 दफा सांस रोक के पढ़ने में कितने सेकंड लगते हैं। पहले चेक करें, और जो मेरे करीब बैठे हैं वो जरा चेक करें। बाहर दूर दूर वालों की आवाज नहीं आती। अच्छा, जब मैं कहूंगा ना उस वक्त सेकंड चेक करेंगे। जब मैं अर्ज करूंगा और क्या कहूंगा, सिर्फ कहफ कहूंगा। कहफ से मुराद है कि आपने फिर सांस रोक के पढ़ना शुरू कर देना है और सेकंड चेक कर लेना, ठीक है ना। कहफ जी, एक 12 कहते हैं, एक 13 कहते हैं, 8 सेकंड, 13 सेकंड। चलो जी, 12-13 वाले ज्यादा हैं, हम 12-13 मान लेते हैं। मुझे इतना बता दें, अगर 13 सेकंड, अच्छा ऐसा है, मुझे तो यहां पता चला, मैंने प्रोग्राम देने शुरू किए तो मुझे पता चला कि प्रोग्राम के दरमियान इतने सेकंड का इश्तिहार जो है वो तो टीवी पे इसके इतने पैसे होते हैं, वहां मिनट नहीं होते। क्यों जी, क्या ख्याल है? कोई मिनटों का इश्तिहार, कोई सेकंडों का ऐसे इश्तिहार होता है, और एक सेकंड में आंखों के सामने चीज गुजरती है और बिक जाती है, काम हो जाता है। सेकंडों की इतनी कीमत है, और आप जो एक सेकंडों में बैठ के अभी पढ़ चुके हैं कहफ, इसकी ताकत ही, इसकी तासीर ही यकीन जानिए नस्लों में काम आती, नस्लों में काम आती हैं। एक लफ्ज है कहफ, और इसकी इतनी तासीर थोड़ी सी हमारे सामने खुली है। क्या ख्याल है, आज के बाद कोई बंदा कहफ लिखना भूलेगा, कहफ पढ़ना भूलेगा, सांस बंद के सांस बगैर भूलेगा? उसे पता है कि कहफ में क्या हिफाजत, जिन्नात से हिफाजत, जादू से हिफाजत, जुल्म से हिफाजत, जालिम से हिफाजत, दुश्मन से हिफाजत, काली चीजों से, काले मंदिर, काले बंदर और काली देवतियों, इनसे हिफाजत है, और एक हासद और दुश्मन से हिफाजत है। बच्चों को चोटें ना लगे, दुख ना हो, तकलीफें ना हो, इससे हिफाजत है। कहीं दर्द है, तकलीफ है, उससे हिफाजत है। और गाड़ी के ऊपर लिख दे गाड़ी की हिफाजत, सवार पे लिख दे सवार की हिफाजत, सवारी पे लिख दे सवारी की हिफाजत। इसके अंदर ताकत और हिफाजत है। आप में से किसी को कहफ के नाम का कोई करिश्मा मिला? कहफ कहने लगे हमने कभी ताला ही नहीं लगाया, गाड़ी खड़ी रहती है बस कहफ के ताले लगाते हैं। हाँ भाई, कहने लगे जिस चीज पे हाथ रख के 7 दफा कहफ पढ़ा जाए वो कभी चोरी नहीं हो। अच्छा भाई बात सुनो, अगर किसी ने आइंदा दफा बताना है, जरा मेरे आगे बैठ, ठीक है, मेरे आगे बैठिएगा। आइंदा दफा इसके फायदे, करिश्मे, कमालात मैं कुछ मजीद भी बताऊंगा, आपसे भी सुनिएगा जी। मैंने सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात लक़द जाअकुम रसूलुन के आखिर तक, आखिरी 2 आयतें को बहुत फायदे कुछ बताए थे। एक कमाल इसका वो बताता हूँ जिसके अंदर हिफाजत है और रोटी है, रिस्क है। इसका एक वाक़या करता हूँ आपसे, और वो सुनिएगा गौर से। ये मैं मुहद्दिसीन की रिवायात के साथ फुक़हा की एक वाक़या बयान कर रहा हूँ, उसी के साथ ये वाक़या है, उसी का इसकी फजीलत है और उसी के अंदर इसका फायदा है। वाक़या ये था कि साहब कहते हैं कि मैं बहुत मालदार था और मेरा बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा बिजनेस था। मेरे पास एक बांदी आई, मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई, हत्ता कि उसकी मोहब्बत में अपने कारोबार को भूल गया, सब कुछ भूल गया।
اس کی محبت، سب کچھ اتنا بھولا کہ میرا کاروبار آخر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا، نیچے جانا شروع ہو، اور نیچے جاتے 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 میری ہر چیز میری ختم ہو گئی، حتیٰ کہ میں گھر کو بیچنے لگ گیا، گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کے بیچنا شروع کر دی، پھر حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گئی اور میں نے گھر کے ملبے کو بیچنا شروع کر دیا، اینٹیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، توڑ توڑ کے اتنا میں نے گھر باقی رکھا کہ سر چھپانے کی جگہ رہے۔ زچگی کا وقت تھا، زچگی کا وقت تھا، میری بیوی نے مجھے کہا کہیں سے گوشت لے آ، کہیں سے شہد لے آ، کہیں سے آٹا لے آ، میری ضرورت ہے۔ اور میں بیوی کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں اسی کی محبت میں، اسی باندی کی محبت میں، اسی کے عشق میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا، میں تو کونج مانگوں کر لاؤں، اسی میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا۔ پھرتے ہیں میر خار کچھ پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، سب کچھ ختم۔ اور پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے، میں گھر سے نکلا اور نکلا گھر سے، اور میرے اندر ایک کیفیت آئی کہ اب اس گھر میں اس وقت تک منہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر نہیں سکوں، بس میرے اندر یہ کیفیت آئی اور میں گھر سے نکلا، اور نکلتے میری کوئی منزل نہیں تھی، ایک شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں، مہینوں کا سفر کر کے ایک جگہ گیا، ایک جگہ جا کے میں نے مزدوری کرنا شروع کر دیا، کہا کہ میں ایک مالک کے گھر گیا، اس کا گارا اٹھانا تھا، اینٹیں بنانی تھی، گارے سے اینٹیں بنانی تھی، اس کے گھر کا کام کرنا تھا، وہ تھا کوئی درویش، ایسے دیکھ کے مجھے کہنے لگا بیوی کو گوشت شہد آٹا تو دے آتا، ایسے چھوڑ کے آ گیا، اچھا تیرا اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا، تو ایسا کر تو لقد جاءکم پڑھتا رہنا، تیری کام بن جائے۔ کہا کہ اس کی بات سے مجھے لگا تو جھٹکا کہ یہ بیوی والا واقعہ، یہ آٹے والا واقعہ، یہ گوشت والا واقعہ تو مجھے پتا ہے، اور میں اپنی بیوی کی ضروریات میں مارا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اس کو کیسے خبر ہے؟ اس کو تو پتا نہیں۔ اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، ہلا دیا۔ میں مزدوری کی چلا آیا، پھر میں کبھی کبھی یہ پڑھتا رہتا تھا، اس کی بات یاد آتی تو پڑھتا رہتا تھا۔ سالہ سال گزرتے گئے، گزرتے گئے، گزرتے، جب سالہ سال گزر گئے، ایک روایت میں یہ واقعہ صرف بغیر لقد جاءکم کے ہے، اور ایک روایت حدیث کی نہیں، واقعے کی روایت، ایک روایت میں سورۃ توبہ کے ساتھ ہے۔ حالات گزرتے گئے، دن رات گزرتے 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 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اور میں مالدار ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا۔ میرے جی بھی آیا کہ اپنے باقی زندگی کا وقت اپنے وطن میں جا کے گزاروں، بوڑھا ہو گیا تھا۔ میں آیا تو راستے میں مجھے قزاق ملے، ڈاکو ملے، اور انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا، اور میرے تن کے کپڑے تھے، میرا ہر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب پھر وہی فقیر کا فقیر، خالق کا خالی۔ اور ایک جگہ میں کھڑے ہو کے میں نے ایک بندے سے فریاد کی، قافلہ جا رہا تھا، مجھے فلاں شہر پہنچا دو گے؟ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، وسط کا واسطی، بعض لوگوں اپنے نام کے ساتھ نا واسطی لکھی، وسط کا رہنے والا ہوں، کیا مجھے وہاں پہنچا دو گے؟ کہنے لگا ہاں۔ اس شہر میں پہنچایا، میں ایسی اندازوں سے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہ پہنچا۔ سنیں تدبیر اور تقدیر کا نظام، ذرا اب تقدیر کا نظام شروع ہو رہا ہے، اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے۔ اور کہا کہ میں زمانے کا مارا ہوا، حالات کی گردشیں، غربت بھی دیکھی، تنگ دستی بھی دیکھی، مال دیکھا پہلے، پھر باندی سے محبت ہو گئی، پھر غربت پہ آ گیا، پھر تنگ دستی پہ آ گیا، پھر گھر بھی بیچ ڈالا، آخر گھر سے نکل گیا، منہ کر گیا کہیں، پھر میں نے مزدوریاں کی، پھر مالداری پہ آ گیا، پھر سارے مال کا نچوڑ آخر کار مجھ سے ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے لوٹ لیا۔ پھر میں نے آخری عمر کی غربت اور تنگ دستی دیکھی۔ اب انہی زندگی کی کیفیتوں میں بیوی مر گئی ہوگی، وہ بچہ پتہ نہیں پیدا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، نہ معلوم کیا حال ہوگا، کیا واقعات ہوں گے۔ میں انہی سوچوں میں اوپر نیچے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر کی طرف گیا، دیکھا تو بہت بڑا محل ہے، اور باہر دکانیں ہیں، اور چہل پہل ہے۔ حیران، کاش لگتا ہے میرا مکان بک گیا، اور بہت بڑی حویلی تھی، وہ بک گیا، اور کسی مالدار نے یا وزیر نے لے لیا، اور اس نے اپنا گھر بنا لیا، اور مجھے اپنی مفلسی پہ اور رونا آیا، اپنے حالات پہ اور کہنا آیا، مجھے کون جانے گا۔ وہاں ایک دکان تھی سبزی والے کی، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا،
उसने मुझे देखा, कहा कोई परदेशी नजर आते हैं। हाँ परदेशी हूँ। ये घर किसका है? उसने कहा मामून की दाया का घर है। अच्छा वो जिंदा है? उसने कहा हाँ। कहने लगा उसकी कोई औलाद भी है? कहना हाँ एक बेटा है। कहने लगा वो कौन है? कहने मामून रशीद का वो खजांची है। वो कहाँ है? कहा हवेली के अंदर है, चले जाएं। आप मिलना चाहते हैं? हाँ मैं मिलना चाहता हूँ। कहने लगे जब मैंने जवान को देखा तो मैंने कही तो मेरी शक्ल है, मेरा बेटा है। वो गिरा हुआ था, मुंशी लिख रहे थे, माल तोला जा रहा था, महल था अजीबो गरीब। मैं भी जाके बैठ गया। उसने हाँ बाबा जी क्या कहते हैं? मैं तेरा बाप हूँ। उसने देखा ये मेरा घर है बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। शक्ल मिला अपने से मुझसे, उसमें से ठंडी आंख भरी उठ के चला गया और जाके अपने गुलामों को कहा कि उस बाबे को ले आओ। मैंने पर्दे के पीछे आहट सुनी, मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए, महल बड़ा लाजवाब मकान। मुझसे कहने लगे आप मेरे वालिद कैसे हैं? बड़े नरम लहजे में, जैसे कोई बंदा निशानियां पूछने की कोशिश कर रहा हो। कल बेटा इसका वालिद ऐसा हूँ, मैं बेहतरीन सौदागर था, एक बांदी से मोहब्बत हो गई, उसमें मैंने सब कुछ अपना लुटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मैं एक पल उससे जुदा नहीं होता था, हत्ता कि मेरा कारोबार खत्म हो गया। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा कारोबार, मेरे उम्माल, मेरे निगरान खा गए और मैं घर तोड़ के बेचना शुरू कर दिया, हत्ता कि मेरा घर भी खत्म हो गया। फिर मेरा एक बच्चा था, वो यकीनन तू ही होगा, उसकी विलादत थी और मेरी बीवी ने कहा गोश्त शहद और आटा कहीं से ले आए और मेरे पास था नहीं और मैं गम और गैरत के मारे मुंह कर गया और 20 साल के बाद वापस आया। जब ये बात हुई ना, पीछे से आके बांधी ने इसको लिपट लिया, इस पे लिपट गई कि हाँ तू ही मेरी जिंदगी का साथी है और वाकई ये तेरा बेटा है और मैं ही तेरी बीवी हूँ। मैं तो तेरे इंतजार में अपनी उम्मीदें सारी खत्म कर बैठी थी और गले लग के रोई बहुत ज्यादा। और मैंने उसे कहा ये कैसे? कहा पता नहीं कोई दुआ थी तू करके गया था, क्या था? मामून पैदा हुआ, किसी का दूध नहीं पीता था, अमीन जुबैदा का बेटा था, याद रखिएगा। मामून बांदी का बेटा था, अमीन और रशीद जुबैदा का बेटा था। अमीन और रशीद जुबैदा से था और मामून और रशीद बांदी से था। जब मामून पैदा हुआ तो माँ का दूध नहीं पीता था। उस वक्त की जितनी खवातीन के बच्चे हुए थे सबको बुलाया गया कि सबके सीने में दूध था कि शायद उनका दूध पी ले। उसने किसी का दूध नहीं पिया। दुआएं काम आ रही हैं, जरा गौर से सुनिएगा। तकदीर गालिब हो रही है, इसमें रोजी है, इसमें हिफाजत है, इस आयत में बरकत है, इस आयत में किफायत है, इस आयत में किफालत है, इस आयत में गैबी निजाम वाबस्ता है, गैबी निजाम है इस आयत में। उम्मीद है आपने पिछले दर्स से अब तक इस आयत को याद कर लिया होगा। जिनको याद नहीं, जिनको मेरी तरह याद है, मैं भी जेर जबर ठीक करूं, आप भी करें। उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा। और कहा फिर मुझे बुलाया गया और जब मैंने मामून को दूध, तो मामून ने दूध पीना शुरू कर दिया। बस एक पल में मेरी हैसियत शाही ताइया की बन गई, मेरी हैसियत शाही हो गई। गुर्बत की मारी, तंगदस्तियों की मारी, एड़ियां रगड़ रगड़ के बच्चा जाना था। अब मेरा बच्चा भी मामून के साथ पल रहा और मैं भी बादशाह हारून के घर में पल रही, क्योंकि हारून के बच्चे को दूध की जरूरत है और मेरे बगैर दूध मिलता नहीं। एक तरफ से अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, एक तरफ से मामून को दूध पिलाती थी। शाही ताकत में मेरा बच्चा भी पलता गया, मैं भी पलता गया, मेरा बच्चा भी पलता गया, मैं भी पलता गया, बढ़ते 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 हत्ता कि ये सारा महल वही है, ये सारा ताज और सारा तख्त ये वही है कि मामून किसी का दूध ही नहीं पीता था। वो दूध का पिलाना मेरे नसीब में आया और मेरे नसीब के पीछे क्या था? क्या तेरे नसीब के पीछे था लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये था, मैं खाली हो गया, खाली किया था खाली आया, बड़ा कमाया, खाली होके खाली आया। जब आया तो अपने घर को भरा पाया। ये तकदीर है और ये तदबीर है। इसने तो कहा था कि मैं गैरत है मुझे, मैं कुछ ना दे सका, हैरत है मुझ पे, मैं कुछ ना दे सका, निकल जाऊं यहां से और निकल के जाके अपनी नस्लों के लिए कुछ कमा के लाऊं, कमा के लाऊं। पर सारी कमाई डाकू ले गए, इसकी सारी तदबीरें उल्टी हो गई और अर्शी सारी तदबीरें कामयाब हो गई। मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे, मैं किसी का एहसान नहीं रखता,
मैं किसी बंदे का एहसान लौटाता हूँ। तूने मेरा नाम पढ़ा है और मेरे हबीब के ऊपर तूने इतनी बरकत वाला नाम, ये दुनिया की सबसे बड़ी नात है, कुरान की नात है, वज़ुहा नात है, वल्लैल नात है, या अय्युहल मुदस्सिर नात है, या अय्युहल मुज़म्मिल नात है, मेरे मदीने वाले की शान है और ये सबसे बड़ी नात है। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़, ये नात है, मेरे मदीने वाले की शान है, ये नात है। नस्लों में रिज़्क मिलता है, नस्लों में बरकतें मिलती हैं और नस्लों से फक्र मिटता है।